वालेकुम, कैसे हैं आप? आज सबसे पहले हमने ऑयल का चार्ट डिस्कस करना है। ऑयल का चार्ट, ठीक है। पहले भी हम जैसे डिस्कस करते रहे हैं, ठीक है। ऑयल का जो चार्ट है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, ठीक है। ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद हुआ है। सॉरी। तो उसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस शूट अप हो रही हैं, ठीक है। लेकिन ये पहले भी ऑयल की प्राइसेस 120 तक गई हैं, ठीक है। 120 तक। तो ये इस तरीके से साइडवेज मूव कर रहा है, ठीक है। ये साइडवेज मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये बेरिश साइन दे रहा है, ठीक है। इसको अगर इस तरीके से नीचे आता है तो इसको नीचे आना चाहिए, ठीक है। और इसका जो 70 तक, ठीक है, एटलीस्ट 70 तक इसको होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि एक ही दिन में आ जाएगा। अभी वार में एस्केलेशन की वजह से, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट जो 112 113 से ऊपर इसको क्रॉस नहीं चाहिए, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसके अंदर अंदर रहना चाहिए। और दूसरा, अगर 120 से ऊपर क्रॉस करता है तो फिर इसके चांस हैं ऊपर मजीद जाने के। लेकिन अब डेली घंटे ऊपर क्लोज होती है, लेकिन जो ये लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल है, ठीक है, सेल के लिए। अगर इससे ऊपर क्लोज नहीं करती तो इसको इस तरीके से 98 97 तक आना चाहिए। और क्योंकि देखें, ज़रा साइकोलॉजी को समझे ज़रा, ठीक है। इस वक्त हर बंदा, ठीक है, हर कोई इस पर बुलिश हुआ पड़ा, ठीक है। ये 150 तक जाएगा, ये 200 तक जाएगा, ठीक है। 200 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखें, में रखें कि ये नहीं जाएगा। इस तरीके से चार्ट्स के मुताबिक चलें। चार्ट्स को हमने फॉलो करना है। 4 साल तक की स्ट्रेटजी, तो हमने इसको चलना, ठीक है। अगर तो ठीक है, ये जो बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है, पिन बार है, ठीक है। बेरिश पिन बार बनी हुई है, ठीक है। इसको इसको 120 पे निगेट करता है, इसको क्रॉस कर जाता है, देन ओके, ठीक है, नो इशू। फिर इसके ज़्यादा चांसेस ऊपर ही के जाने के हैं, ठीक है। तो फिर आप ऊपर हैं, ठीक है। तो फिर भी लेकिन क्योंकि पिछली वीडियोज़ में मैंने इसको डिस्कस किया था कि यूएस नहीं चाहेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की वजह से मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, ठीक है। और यूएस नहीं चाहेगा कि वो ट्रंप नहीं चाहेगा कि वो मिड टर्म के इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से उन्होंने ऑयल की प्राइसों को मैनिपुलेट करके किस तरीके से ब्याज देके ट्वीट करके उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये है कि प्राइसेस ज़्यादा नीचे रखी जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस और जो प्राइसेस है वो डिपेंड कर रही है स्टेट ऑफ हॉर्मस कितनी देर तक बंद रहेगी, ठीक है। जितनी देर बंद रहेगी उतनी देर तक ये ऊपर ही जाने के चांस हैं। लेकिन जो हमारे लेवल्स है उनके मुताबिक हमें चलना, ठीक है। और हमें इसको नीचे ही सर की ट्रेड ढूंढने की कोशिश करनी जब तक ये 120 में से नीचे ट्रेड करता है, ठीक है। उसके बाद हमें जो डिस्कस करना है वो का चार्ट, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए डेली का गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। इसके मुताबिक जो हमें लास्ट वही चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये है कि ये देखिए, ये हमने अपने लेवल्स लिखाए हुए थे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है। इसको फर्स्ट लेवल मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि ये जा सकता है 46 60 पे, ठीक है, जो कि इसने क्रॉस कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल था हमारा, ठीक है, वो था ये 4870, ठीक है, 4870। लेकिन ये कैंडल मतलब इस लेवल से ऊपर क्लोज नहीं हुई, ना ही कन्फर्म हुआ, ठीक है। तो ये नीचे आ गई है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो ओवरऑल चांसेस है गोल्ड के वो बेरिश के, ठीक है। अभी ये एक लेवल है, ठीक है, ये टेस्ट हो चुका है, प्रूव हो चुका है, ठीक है। ये इस लेवल पे अगर, ठीक है, इस तरीके से अगर गोल्ड को इस तरीके से इसको नीचे आना चाहिए, ठीक है। और देखें, और ये लेवल है, ठीक है। इसका अगर ये लेवल प्रूव होता है, ऊपर 60 से ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती डेली की, और फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होता 4870, ठीक है। अभी इसको गोल्ड को नीचे आना चाहिए, ठीक है। और मिड टू, ठीक है। बाकी जो हमारा जो इसके बाद अभी ये नहीं कि सीधा नीचे आ जाएगी, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर इस तरह ये नीचे आने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल कोशिश करनी है आपने,
ठीक है, इसको सब्साइड करना है जब तक ये 4760 से नीचे रहता है, ठीक है, ऊपर से कैंडल क्लोज नहीं होती, ठीक है। और नेक्स्ट रो नीचे ज़्यादा सेल के चांसेस हैं इसके, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट रो टारगेट है 4380, ठीक है, 4380 तक इसको आना चाहिए, 4380 तक।